अभी वहां पर क्या चल रहा है राजीव, क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तो ये बयां कर रही है कि लोगों के साथ भोजन का लुत्फ उठाया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा चिर परिचित अंदाज के अंदर मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं के साथ आत्मसात करते हुए जिस तरीके से सुबह 5:30 बजे जयपुर से रवाना होते हैं, जोधपुर पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे मेडिकल कॉलेज में मिलते हैं, गांधी मैदान जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, बड़े रामदर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और उसके बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टिफिन गोड जो घरों से भोजन बना करके लाए हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। और ये एक बड़ा संदेश है कार्यकर्ताओं के लिए। इस वक्त नरेश वोरा वरिष्ठ भाजपा के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री इस दौरे? मुख्यमंत्री जी का समय का आग्रह था संगठन को कि टिफिन कोर्ट के साथ मैं सभी के साथ लंच करूंगा। आज मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं के बीच स्वयं जाकर एक के बीच में एक टेबल पे जाकर हर कार्यकर्ता स्वाद के साथ अपना भोजन लिया है। ये बहुत घर से भोजन लाए कहीं बाजार से तो लेकर नहीं, निश्चित आप देखिए हर कार्यकर्ता बड़े उत्साह से टिफिन लेके आया और एक कार्यकर्ता मतलब दो चाचा लोगों के टिफिन लेके आया। मतलब मुख्यमंत्री का दिल से भी पेट भरा है कार्यकर्ताओं का और भोजन से भी पेट भराया है कार्यकर्ता। देखिए दीपक, बड़ी बात यह कि हर कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन बना करके लाए। उन्होंने एक चुटकी भी ली है कि क्या ये भोजन कार्यकर्ताओं ने खुद ने बनाया। तो देखिए कोशिश करते हैं जितेश शर्मा जो इस वक्त आपको तस्वीरें जो हैं वो अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा का कार्यकर्ताओं के प्रति जब वो महामंत्री थे जो अटैचमेंट रहा है, अलग जिम्मेदारियां जब उनको मिली है तो अटैचमेंट रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए भी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके जो मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया जो हैं वो यहाँ पहुंचे, उनके साथ भोजन करना, उनके स्वाद को मिर्ची बड़ा उन्होंने खाया है और खासतौर पर मिर्ची बड़ा को लेकर की भी उन्होंने पूछा है कि आखिर किस तरीके से, क्या घर पर बनाया है कि मिर्ची बड़ा आमतौर पर जो है वो बाहर मिलता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जो है वो यहाँ भोजन का जो है आनंद ले रहे हैं और आनंद लेने के साथ में कार्यकर्ताओं के साथ में एक अपनेपन की बात करें, अपनेपन के साथ में अगर बात करें, उनसे जुड़ाव की बात करें, पुरानी यादों की बात करें, यहाँ की जो कड़ी है, यहाँ की जो मावे की कचौरी है, यहाँ की जो मालपुए हैं, यहाँ की जो गट्टे की सब्जी है, यहाँ की जो चक्की की सब्जी है, तो समझा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं के साथ में इस तरीके से आत्मसात करना मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा का कार्यकर्ताओं से एक बड़ा संवाद की बात करें, संकेत की बात करें, समझा जा सकता है। और ऐसे में तस्वीरें इसलिए भी खूबसूरत हो जाती है कि महिलाएं जो कार्यकर्ता हैं वो तो आसानी से बना के लाई हैं, लेकिन अगर बात पुरुषों की करें तो निश्चित रूप से जो पुरुष कार्यकर्ता है वो भी लेकर के आए और कोशिश करेंगे तस्वीरें जो हैं और निकट से दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो इसलिए भी खुश नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जो जोश है, उत्साह है, उमंग है वो देखते ही बन रहा है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि जो कार्यकर्ताओं का स्नेह है और देखिए कि किस मुस्कुराहट के साथ, अपनेपन के साथ जिस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर भोजन करा रहे हैं और मुख्यमंत्री पूरे उत्साह और उमंग के साथ में, आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में हैं और ऐसे में उनके एक प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, यहाँ के तमाम जो क्षेत्र के जो मंत्रियों को आना होता है और ऐसे में तस्वीर आप देख सकते हैं टेलीविजन की स्क्रीन पर मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा की वो तस्वीरें हैं। खासतौर पर अगर बात करें लोगों के प्रति आकर्षण की तो आकर्षण नहीं, देखिए कि किस तरीके अपनेपन के साथ में भोजन कर रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत खास हो जाती है। और मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा का शुरू से यही कोशिश भी रही है कि कार्यकर्ताओं की जो टोली है वो मजबूती से कामकाज करे और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन देखा, लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन देखा, तो समझा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखने की जो है वो कोशिश है जो समझ में आती है। लेकिन आप देखिए कि अपनेपन के भाव से, इत्मीनान से, संतोष के भाव से, खुशी के भाव से ये तस्वीरें जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल राजीव, और यहाँ पर ये तस्वीरें आपके जरिए हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन क्या आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर बातचीत क्या हो रही है? क्योंकि यहाँ पर भोजन इतनी ज्यादा मात्रा में नजर आ रहा है कि हर कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री को अपना वो भोजन चखा दे, लेकिन यहाँ अब फिलहाल यहाँ से उठते हुए मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा नजर आ रहे हैं। अभी आगे क्या कार्यक्रम का अपडेट है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, कार्यक्रम को लेकर? आज मुख्यमंत्री को कार्यकर्ता के रूप में देख पा रहे हैं। सर, ये पुराने दिन याद आते हैं आज आपको कि आप पहले इसी तरह से टिफिन कोर्ट पे टिफिन में शामिल हुआ करते थे? बता दें अभी कर प्रणाम। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा का जो अपनापन है जो लोगों के प्रति, भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति, क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ बहुत अधिक है और ऐसे में समझा जा सकता है कि उनके चेहरे के जो भाव थे वो साफ तौर पर जाहिर करते नजर आ रहे थे कि किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं से आत्मसात हुए हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं
और ऐसे में यही जो तस्वीर है ये पार्टी के संगठन की ऐसी तस्वीर है जिसमें जिस तरीके से जो जुड़ाव है वो जुड़ाव को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने वंश के भाव से सभी से एक साथ जुड़े हैं। और जुड़ने की ये जो तस्वीरें इस वक्त करोड़ों दर्शक जो फर्स्ट इंडिया पे देख रहे हैं, समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का अपनापन क्या है। एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री जो कार्यकर्ताओं से इस तरीके से घरों से लोग टिफिन लाए हैं, हालांकि उन्हें चुटकी भी ली कि क्या वास्तव में घरों से लाए हैं या कहीं से खरीद कर, लेकिन देखिए जो ठहाकों की एक बात समझ में आई, अपनापन, प्यार। और मुख्यमंत्री कार्यकर्ता के रूप में एक तो चीफ मिनिस्टर होता है, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ करके जिस तरीके से एक एक टेबल पर जाके कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया, ये बड़ी तस्वीर, बड़ा संदेश उस जोधपुर से निकल रहा है जहाँ की राजनीति मारवाड़ में ही नहीं पूरे देश भर के अंदर कहने की फोकस रहती है। जी बिल्कुल राजीव, यहाँ पर और हर एक टेबल पर खुद वो जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं अपने साथ वो अपना टिफिन भी लाए हैं, उसको मुख्यमंत्री चख भी रहे हैं। लेकिन राजीव, क्या इस दौरान ये जो मुख्यमंत्री के हाथ में पत्र हम देख पा रहे हैं, कोई गुलाब भेंट कर रहा है, लेकिन ये जो पत्र किस तरीके से, क्या ये शिकायती पत्र हैं जो जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को सौंपे जाते हैं या फिर कार्यकर्ता का अपना कोई स्नेह है जिसके जरिए वो आभार मुख्यमंत्री का जता रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का आने का समय हो चुका है। ठीक है। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक एक टेबल पर वो खुद जा रहे हैं और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं आप उनको देख रहे हैं कि जो भोजन अपने साथ लाए हैं, टिफिन पैक करके लाए हैं, उनको चख भी रहे हैं। कोई निराश ना हो, यही कोशिश मुख्यमंत्री। आ चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्योंकि प्रधानमंत्री के आने का समय भी नजदीक आ चुका है। प्रधानमंत्री को रिसीव भी किया जाएगा, उनका स्वागत भी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि सर्किट हाउस में कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए हैं, इकट्ठा हैं। काफी समय से मुख्यमंत्री का इंतजार वो कर रहे थे और यहाँ पर एक तरीके से इसे जन सुनवाई ही आप मान लीजिए, क्योंकि जो लोग हैं हाथ में उनके पेपर भी नजर आ रहे हैं और साथ में कार्यकर्ता हैं, वो स्वागत के लिए आतुर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिलने के लिए मुख्यमंत्री से आए हैं, आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अपनी शिकायतें, जिनकी अपनी परेशानी, जिनका वो चाहते हैं कि मुखिया को वो बताएं कि इन परेशानियों का निदान होना चाहिए और उसी समस्याओं को, उन्हीं बातों को इस पेपर में लिखकर वो लाए हैं और मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं। एक एक कर सभी से मिला भी जा रहा है, थोड़ा समय भी हर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। आप सोचिए कि बिजी शेड्यूल है, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में से कुछ समय आम जनता के लिए भी, उसी में से कुछ समय कार्यकर्ताओं के लिए भी, उसी में से समय पदाधिकारियों के लिए भी। और अभी फिलहाल सर्किट हाउस से बाहर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सर्किट हाउस से बाहर की तस्वीरें हैं। लोगों से मिला भी जा रहा है, उनकी परेशानी को सुना भी जा रहा है, और जो संबंधित अधिकारी आप साथ में मुख्यमंत्री के देख रहे हैं, उनको साथ के साथ वो उन पेपर्स को दे रहे हैं कि इनका निदान करना है और जल्दी से जल्दी निस्तारण इन समस्याओं का होना चाहिए। एक एक कर हर व्यक्ति के पास जाया जा रहा है और यही कोशिश भी है कि हर एक जो जनता है उनकी समस्याओं का समाधान हो। राजीव गौड़, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, भोजन भी हो गया कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन अब जनता की बातों को सुना जा रहा है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। राजीव बताइएगा। देखिए, मुख्यमंत्री ने भजन भी कर लिया, भोजन भी कर लिया, और अब देखिए जनता की सेवा, जन सुनवाई, फरियादियों की फरियाद, साथ में पुलिस प्रशासन अधिकारियों का जिस तरीके से जज्बा साथ है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो साधारण से कार्यकर्ता थे, उनको अच्छे तरह से पता है जनता की समस्या क्या है। पानी है, बिजली है, किसी के इलाके में कब्जा हो गया है, किसी का रास्ता रोक लिया है, इस तरह की जो समस्या है उनको लेकर के जब पता लगता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो यहाँ पर सर्किट हाउस पहुंचते हैं और सर्किट हाउस पहुंच करके जिस तरीके से यहाँ पर एक एक व्यक्ति को सुना जा रहा है, उनकी फरियाद सुनी जा रही है। यहाँ के कलेक्टर गौरव अग्रवाल हैं, आईजी विकास कुमार है, पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह है, ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह है, तो तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, डीसीपी आलोक श्रीवास्तव हैं। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपना फर्ज, अपना धर्म, अपना नैतिक कर्तव्य निभाते हुए जिस तरीके से जनता को सुन रहे हैं और सुनने के साथ में जो वाजिब समस्या है हाथों समाधान के लिए भी निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन साथ में अगर कोई नीतिगत निर्णय है, मंत्रिमंडल में फैसला होना है या उसको प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जांच करवा के कुछ करना है, तो वैसे भी निर्देश दे रहे हैं। और ये समझा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री
शगल में है। मुख्यमंत्री अपने निवास पर इस तरीके से जन सुनवाई करते हैं। किसी भी दौरे में जब जाते हैं, जनता को सुनते हैं, तो जोधपुर का ही सर्किट हाउस है जहां पर मुख्यमंत्री के जोधपुर दौरे को देखते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। और समझा जा सकता है कि राजस्थान का जोधपुर दूसरा बड़ा जिला है और ऐसे में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं यहाँ पर आती हैं और उसके समाधान के लिए एक भरोसे के साथ में जो जनता यहाँ पर आती है और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोभाव से उनको सुनते हैं, समस्या के समाधान का निर्देश देते हैं। और आप देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री किसी का ज्ञापन लिया, भरोसे से उनको जिस तरीके से बात की है, समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो भाव है वो जनता को खूब आता है। और देखिए लाइन लंबी जरूर है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री को जाना है, लेकिन जनता पहले है, जनता जनार्दन पहले है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो कार्यकर्ता के रूप में अनुभव रहा है, उस अनुभव का नतीजा उनको पता है जनता को किस बात की पीड़ा हो सकती है। जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में वो पहले प्रभारी थे और विपक्ष के रूप में जब भूमिका निभानी थी तो महामंत्री के रूप में वो एक एक गांव गली, अगर बात पिपाड़ की करें, बात मुखिया की करें, बात जोधपुर की करें, बात पाली की, जालोर की करें, ये जो पूरा बेल्ट है उस पूरे बेल्ट के अंदर जिस तरीके से लोग जुड़े हुए रहे हैं, कार्यकर्ता जुड़े रहे हैं। थोड़ी देर पहले कार्यकर्ताओं के साथ में भोजन किया है, उनके घर से जो टिफिन बोर्ड के तहत भोजन आया था उसको किया है। उससे पहले भजन करके आए हैं, मंदिर में जाके पूजा पाठ करके आए हैं, पूजा अर्चना करके आए हैं। उसके साथ में अगर बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल कार्यकर्ताओं के अंदर मूल मंत्र भर करके आए हैं और एकजुटता का संदेश देते आए। और अब ये जो जनता की सेवा, असली सेवा जिसको कहते हैं, वो ये होती है कि जनता कतारबद्ध खड़ी है, उमस है, बारिश होने के बाद और पहले जो उमस रहती है, जनता उमस में है, पसीने से लथपथ है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना धर्म निभाते हुए जिस तरीके से इस वक्त जनता की सुनवाई कर रहे हैं, ज्ञापन ले रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बिल्कुल। और राजीव, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर अगर पहुंचे भी हैं तो इस विश्वास के साथ ही कि उनकी सुनी भी जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। लेकिन राजीव, क्या ये जन सुनवाई का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था या फिर ये सुनकर कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, वहां पर लोग इकट्ठा हुए और साथ ही साथ अपनी बातों को भी रखने की वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं? जन सुनवाई की कोई पूर्व निर्धारित कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जब जनता सुनती है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मीडिया बड़ा पावरफुल है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचना मिलती है कि सीएम आ रहे हैं, तो सिर्फ सीएम को सुनकर के आए। और जब सद्भावी सीएम होता है, जनता को सुनता है और सुनकर के समाधान के निर्देश देता है, तो समझा जा सकता है कि लोगों के भाव जो है अपने आप जुड़ते नजर आते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह है, डीसीपी आलोक श्रीवास्तव सुरक्षा के लिहाज से जिम्मा संभाले में, वही कलेक्टर गौरव अग्रवाल, बीएल जो मेहरा है संभागीय, वो व्यवस्था, उधर प्रधानमंत्री आने वाले हैं। लेकिन देखिए कि जनता जनार्दन है, जनता माई बाप है, जनता सब कुछ है, ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल अच्छे से जानते हैं। इसलिए जनता को सबसे पहले उनको सुनना, उनकी सुनवाई करना, हाथों हाथ निर्देश देना उनकी जो व्यवहार में, उनके सद्भाव में शामिल है। जी बिल्कुल राजीव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जनता के विश्वास से ही वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और इसलिए बखूबी वो समझते भी हैं लोगों की भावनाओं को भी और इसलिए खुद को वो आम जनता के मुख्यमंत्री कहते भी हैं। राजीव, अब जरा प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अपडेट दीजिएगा, क्योंकि समय बड़ा महत्वपूर्ण है, कार्यक्रम का आयोजन भी है, प्रधानमंत्री भी आने हैं, स्वागत भी होना है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री फिलहाल जन सुनवाई कर रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के बात करें तो राजस्थान का जोधपुर न्यायिक राजधानी है और न्यायिक राजधानी होने पे इंटरनेशनल कोर्ट के जज हैं वो भी जोधपुर से हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जोधपुर से रहे हैं, कई राज्यों के मुख्य न्यायाधिपति जोधपुर से रहे हैं। ऐसे में जोधपुर का बड़ा महत्व न्यायपालिका के लिहाज से है। प्रधानमंत्री प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में आ रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर विधि और न्याय मंत्री पहुंचे हैं और तमाम राजस्थान सरकार के सभी मंत्री पहुंचे हैं, कुछ ही देर के अंदर पहुंचेंगे। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम में डिफेंस के एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री रवाना होंगे और सीधा हाईकोर्ट पहुंचेंगे और हाईकोर्ट पहुंचने के बाद में वहां पर संग्रहालय की स्थापना की गई है, उसका वो विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे और वह उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। एक और जो बदलाव हुआ है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ट्रेन से 8:30 जाने वाले थे, अब ट्रेन से नहीं जाकर के प्लेन से मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। तो समझा जा सकता है कि ये जो बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर प्रोटोकॉल में तमाम जो मंत्री असम सरकार के जो मारवाड़ से आते हैं सभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है कुछ ही देर के अंदर अगले
3 से 5-7 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री का जो है यहाँ से मूवमेंट होने वाला है, अलर्ट कर दिया गया है और कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री को रिसीव करने का जो जिम्मेदार। राज्यपाल की बात करें वो पहले आ चुके हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष की बात करें वो यहाँ पर पहले आ चुके हैं। अर्जुन मेघवाल जो है वो भी विधि न्यायमूर्ति वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा है, पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह से लेकर के आईजी विकास कुमार है और डीजीपी उत्तम रंजन साहू और चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत है, वो सभी के सभी पिछले 4-5 दिनों से तमाम व्यवस्थाओं को, तैयारियों को संभाले हुए थे और कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। प्रोटोकॉल के तहत उनका वेलकम होगा और देखिए कि प्रधानमंत्री कभी जोधपुर को नहीं भूलते, चाहे वो खमागनी का इस्तेमाल करें, चाहे यहाँ की मिठाइयों का, मिठास का, संस्कृति का, बोली का, अपनेपन का, पहनावे का। और हमेशा प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से अपने माथे पर राजस्थानी पट्टन की साफा, चूड़ी का साफा पहनकर संबोधित करते हैं तो जोधपुर का, राजस्थान का गौरव भी बढ़ता नजर आता है। आज ये देखना होगा कि आज जब उनका वेलकम होता है तो आज कौन सा साफा धारण करते हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी अब वहां पर पूरी तैयारी भी हो चुकी है। लेकिन राजीव, ये तस्वीरें भी बेहद अहम इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि पता है समय बहुत कम है, प्रधानमंत्री भी आने वाले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश मुख्यमंत्री की यही है कि जो बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुट गए हैं, कम से कम उनको निराश नहीं किया जाए, उनका ज्ञापन ले लिया जाए और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि ये जो विश्वास के साथ लोग आए हैं, इनका विश्वास बना रहे, टूटे नहीं। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। अगर जनता का विश्वास जीत गया तो सब कुछ जीत लिया और ये बात भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री अच्छे से जानते हैं। जनता का विश्वास जीता इसीलिए वो मुख्यमंत्री बने, जनता का विश्वास जीता इसलिए नरेंद्र मोदी तीसरे प्रधानमंत्री बने। जनता का विश्वास जीतता ही सबसे बड़ा राजनीति में एक जिम्मेदारी वाला काम होता है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जिस सद्भाव से पहले कार्यकर्ताओं से मिले, जो रीढ़ की हड्डी है सरकार लाने में, सत्ता लाने में, और उसके बाद की बात करें जनता की सुनना, दूसरी जो कड़ी है वो जनता की। कार्यकर्ता जब मेहनत करता है तो जनता वोट देती है तो सरकार बनती है। और इसीलिए जो ज्ञापन देने के लिए महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो समझा जा सकता है कि भरोसा मुख्यमंत्री के प्रति है। उनको पता है कि यहाँ जब जाएंगे तो कुछ न कुछ जरूर होगा और इसी भरोसे के तहत जनता जनसुनवाई में आती है, अपनी समस्या को लेकर के आती है। जी बिल्कुल। और राजीव, यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो ऐसे में हर किसी के पास पहुंचना इतने कम समय में इतना ज्यादा संभव नहीं होगा, तो फिर किस तरीके से क्या सभी के ज्ञापन ले लिए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को तो यहाँ पर चंद मिनटों में यहाँ से निकलना भी है। देखिए, निश्चित रूप से अंतिम छोर पर जनसुनवाई है और आप समझ सकते हैं कि जब अंतिम छोर पर जनसुनवाई है तो जिस तरीके से यहाँ से उनको रवाना होना है और उस तैयारी में ही है। और चूंकि अगर वैसे भी है कुछ ज्ञापन तो यहाँ पे तमाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर है, यहाँ पे तमाम अन्य पुलिस अधिकारी हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। सीएम कई बार अपने ओएसडी को छोड़ देते हैं और जिस तरीके से ओएसडी ज्ञापन ले लेते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय तक भिजवा देते हैं। कई बार ये परंपरा भी देखी गई है। लेकिन देखिए, ये तस्वीर इसलिए अच्छी है कि मुख्यमंत्री एंड के व्यक्ति तब क्या, अंतिम छोर का जो व्यक्ति होता है उस तक अगर सब पहुंच जाए तो फिर वाहवाही हो जाती है कि चलो मुख्यमंत्री ने सुना। और अगर जनता नाराज भी हो जाती है कई बार कि उनको सुना नहीं, तो मुख्यमंत्री ने उस भावना को भी ध्यान में रखा है। और क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और एक प्रोटोकॉल के तहत जब किसी स्टेट में जब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो सबसे पहला अगर कर्तव्य बनता है तो राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री का बनता है। और अब देखिए कि जो अब उनकी कदम जो है वो तेजी से जो है वो यहाँ पहुंच सकते हैं, फटाफट से उनको यहाँ से कार में सवार होकर एयरपोर्ट पहुंचना है। और प्रोटोकॉल की बात करें तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाओं के यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब जन सुनवाई का जो पार्ट है वो खत्म हुआ है। यहाँ से इस तरीके से एक अपनी अपनी लोग भावनाएं लेकर के आते हैं, अपनी अपनी बात लेकर के यहाँ पर आते हैं। और ऐसे में कई बार किसी का काम जब नहीं होता, गुस्सा आना भी स्वाभाविक होता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री धैर्यपूर्वक सबको सुनते हैं और सुनने के साथ में उनको अपनी बात कहने का मौका देते हैं। बिल्कुल, अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद करते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से रवानगी मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीधे एयरपोर्ट मुख्यमंत्री को पहुंचना है। प्रधानमंत्री का अभिनंदन, स्वागत की तैयारी भी अलग तरीके से की गई है और फिलहाल यहाँ से रवानगी लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख पा रहे हैं। राजीव, अभी आगे के कार्यक्रम भी जरा समझाइएगा, दर्शकों तक पहुंचाइएगा। देखिए, निश्चित मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई लगभग पूरी कर ली है और वो सीधा यहाँ से लगता है अपने गाड़ी की ओर बढ़ेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं सिक्योरिटी के एंगल से तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि जो गाड़ी होती है उस पर ध्वज लगता है, ध्वज लग चुका है। और क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है
इस वक्त हम तस्वीरें जहाँ से दिखा रहे हैं, सिक्योरिटी के एंगल से देखें, तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री को सीधा एयरपोर्ट जाना है और एयरपोर्ट जहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ जिस तरीके से जाएंगे, समझा जा सकता है कि किस तरीके से उनकी गंभीरता। आ भी गए मुख्यमंत्री की तस्वीर आप सीधा देख भी सकते हैं मुख्यमंत्री को। हालांकि पसीना जरूर आया लेकिन कार्यकर्ता को खूब पसीना आपने देखा हुआ है और ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुरू से लेकर अब तक इसी कोशिश में थे कि जनता को एक बार अपने कक्ष की ओर मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं और यहाँ से कुछ ही देर के अंदर उनको एयरपोर्ट जाना जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ से रवाना मुख्यमंत्री हो गए हैं। जन सुनवाई हो चुकी है। सुबह से लेकर अगर अभी तक की कार्यक्रम की बात की जाए तो लोगों से मुलाकात हुई, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ भोजन भी किया, सेल्फी का दौर भी चला। लेकिन अब समय नजदीक आ गया है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का भी। अब उसकी तैयारियों में सभी जुटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तैयारी पहले से, बहुत समय पहले से चल रही थी राजीव, क्योंकि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काफी ज्यादा लोग उत्साहित भी हैं, खुश भी हैं। अपनी अपनी तरफ से अलग अलग प्रस्तुतियां भी तैयार की गई हैं। जिस तरीके से हर एक तैयारी आप बता भी रहे थे, तस्वीरें भी दिखा रहे थे, लेकिन अभी की अगर बात करें किस तरीके से अंतिम रूप तैयारियों को दिया गया, सुबह से लेकर अभी तक की बात करें तो किस तरीके से तैयारियों को आपने देखा? तैयारियां चाक चौबंद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में जोधपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से रवाना होंगे। तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो पहुंच चुके हैं। राज्यपाल भी टू एयरपोर्ट है और डिफेंस के एयरपोर्ट पर जिसके प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और ऐसे में सेक्रेटरी हाउस के अंदर चूंकि भाजपा कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जमावड़ा होना स्वाभाविक है। जनता जो है, जनता जनार्दन की सुनवाई की है और यहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवानगी की ओर है। कुछ ही देर के अंदर गाड़ी में सवार होकर के सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री के रवाना होने के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट से रवाना होंगे, क्योंकि पहले उनका रेल से जाने का कार्यक्रम था, उसमें बदला हुआ है। वो पहले 8:30 ट्रेन से जाने वाले थे, अब विमान पर उनके जाने के कार्यक्रम की जो सूचना वो मिल रही है। जी राजीव, मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन और एयरपोर्ट पहुंचेंगे, क्या इसके संबंध में जानकारी है? प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए एयरपोर्ट पर और कौन कौन नजर आने वाले हैं? क्या ये पहले से तय हो चुका है? जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल में प्रथम नागरिक की बात करें, राज्यपाल की बात करें, महापौर की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, विधि मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम जो संभाग से जो मंत्री हैं उनकी बात करें, जनप्रतिनिधि की बात करें और हाईकोर्ट प्रशासन है, चीफ जस्टिस है, स्टेट के जो प्रशासनिक न्यायाधीश हैं या हाईकोर्ट के जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं वो सब तो पहुंचेंगे ही और वहां से उनको रिसीव करके सीधा जहाँ कार्यक्रम स्थल है हाईकोर्ट में वहां लेके जाएंगे और वहां पे कार्यक्रम में शामिल होने के बाद में वापस जो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से प्रधानमंत्री का वापस दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के दिल्ली रवाना होने के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रवाना होंगे। जी राजीव, प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके बाद आप बता रहे दिल्ली रवाना होंगे, लेकिन इससे पहले क्या अलग से मुलाकातों का दौर चल सकता है प्रधानमंत्री के साथ? देखिए, बहुत कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि जो समय जितना है हो सकता है कि प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, तो प्रधानमंत्री उस प्रोटोकॉल के तहत जिस तरीके से वहां से रवाना होंगे और हाईकोर्ट का जो कार्यक्रम होता है प्रोटोकॉल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से एयरपोर्ट पर मंथन हो जाते वक्त तो अलग बात हो, क्योंकि ARCP की जो योजना है उसके बारे में कोई बड़ा डिसीजन है, कोई फैसला है या जिस तरीके से उनके जो बिल्कुल राजीव, ये जो तस्वीरें बेहद अहम है जो आपके जरिए हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आप लगातार इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा, लेकिन साथ ही साथ नजर बना के रखिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री के आगमन का समय भी बहुत नजदीक आ गया है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए।